नमस्कार इन जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। बेटा आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की क्वेश्चंस करेंगे और ये वाली इस एक्सरसाइज की आखिरी वीडियो होगी। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें कि हमने फॉर्मूलों को याद करना सिखाया था, वो 3 फॉर्मूले जो एक्सरसाइज 7.7 में यूज़ होंगे। और उसके अलावा एक वीडियो और आ चुकी है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे और उनके हल्का सा बेसिक्स भी हमने देखा था। अभी हम शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7.7 के क्वेश्चन नंबर 6 से। तो बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है x² प्लस का 4x माइनस 5 रूट के अंदर, और मैंने इसको नाम दे दिया i बराबर। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपको इतना तो पता होगा, सबसे पहले इस अंदर लिखी हुई वैल्यू का मैं क्या करूंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। बिल्कुल। तो बेटा मैं शुरू करता हूं। यहां पर हमारे पास फंक्शन क्या है, x² माइनस प्लस का 4x और माइनस का 5। इसका मैं कंप्लीट स्क्वायर करूंगा। तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होगा, x² को ऐसे ही रखो, 4x को भी ऐसे ही रखो। x के साथ आ रहा है 4 का आधा होगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस करा और 2 का स्क्वायर ही माइनस करा। पीछे क्या लिखा है, माइनस का 5। पहली 3 टर्म मिलकर हमेशा कंप्लीट स्क्वायर बनाती हैं। यहाँ पर x का स्क्वायर हो रहा है तो x ले लिया, यहाँ पर बीच वाली टर्म प्लस की है तो प्लस ले लिया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो रहा है तो प्लस का 2, इसका होल स्क्वायर। अगर ये खोलोगे तो पहली 3 टर्म ही मिलेंगी, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 5। तो यहां से क्या मिला, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9, और अगर आप चाहो तो इस माइनस के 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर। बात एक ही है। हमें क्या पता चला कि अगर आप इस वाले फंक्शन का कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हो तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो बेटा मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूं, i बराबर इंटीग्रेशन रूट के अंदर इस वाले फंक्शन को रिप्लेस कर दे रहा हूं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर से, और पीछे लिखा हुआ है dx। इसका कंप्लीट स्क्वायर करा तो बेटा कुछ ऐसा बन गया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो बेटा मैं सबसे पहले यहां पर आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूं कि क्या होता है। तो देखो इंटीग्रेशन रूट के अंदर x² माइनस a स्क्वायर पीछे dx बराबर, सबसे पहले आएगा बेटा x/2 और फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर बेटा ये देखो a² प्लस का है या माइनस का, तो आपको दिखेगा सर a² तो माइनस का है, तो क्या मिलेगा माइनस का a²/2। अगर a² प्लस का होता तो प्लस का a²/2 आता। तो हमारा क्या मिला, x/2 फिर ये वाला ब्रैकेट माइनस a²/2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस ये वाली वैल्यू रूट के अंदर x² माइनस का a² मॉड क्लोज और प्लस का c। उम्मीद कर रहा हूं ये वाली जगह तक इसमें आ रही होगी, चलो विजिबल है। अब बेटा हमने क्या करा, इस पूरे का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख दिया हमने। क्या होता है एक बार पढ़ के भी बता देता हूं, x/2 रूट के अंदर x² माइनस a² माइनस का a²/2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस रूट के अंदर x² माइनस का a² मॉड क्लोज और प्लस का c। अब बेटा ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, बस फर्क कितना है, फर्क इतना है कि यहां पर तो x आ रही है, हमारे फॉर्मूले में x की जगह पे क्या है, x प्लस 2। तो जहां जहां x आ रही है वहां पर क्या लिख दो, x प्लस 2। और दूसरा अंतर क्या है, यहां पर तो a का स्क्वायर है, हमारे में क्या है 3 का स्क्वायर। तो पूरे फॉर्मूले में जहां जहां a आ रही है वहां पर हम क्या यूज करेंगे, 3। क्लियर। तो बेटा इस वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखने का नंबर आ गया है। मैं ये वाली जगह मिटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जगह की जरूरत पड़ने वाली है। देखो बेटा क्या होगा, i बराबर सबसे पहले आएगा फॉर्मूला लगाने के बाद x/2, हमारे में x की जगह क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2/2, फिर ये वाला ब्रैकेट आ गया पूरा का पूरा यहां पर x/2 के तुरंत बाद। तो हमारा भी ये वाला पूरा ब्रैकेट आ जाएगा x/2 के तुरंत बाद। तो देखो रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसके आगे क्या मिला, माइनस का a²/2। तो हमारे में a की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर/2, फिर लॉग मॉड x प्लस ये वाला ब्रैकेट, हमारे यहाँ x की वैल्यू क्या है x प्लस 2, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस 2 प्लस पूरा ये वाला ब्रैकेट, या फिर ये कह लो पूरा ये वाला रूट। तो रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का c। तो बेटा इसको थोड़ा सा संभाल के लिख देता हूं मैं। तो i बराबर कितना मिलेगा, x प्लस 2/2। देखो ये वाला जो ब्रैकेट है कहां से लिया, यहां से, और ये किसके बराबर था, इसके, क्योंकि इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर में तो ये मिला था। जब मैंने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करा था तभी तो ये मिला था।
तो इसकी जगह पे मैं मेन फंक्शन रख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5, क्योंकि इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर करने पर ये बना था। तो देखो क्या मिल जाएगा, रूट के अंदर इस पूरे की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5, आगे माइनस के 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा 9/2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर बेटा ये वाली वैल्यू भी सिंप्लीफाई होगी, क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 मॉड क्लोज और ये प्लस का c। एक बार आंसर शीट से आंसर चेक कर लेता हूं। ठीक है बेटा, यही हमारा फाइनल आंसर है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी इश्यू हो तो बेटा रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है, अब बारी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। हमें इंटीग्रेशन करना है बेटा रूट के अंदर इस वाले फंक्शन का। तो एक चीज तो आपको क्लियर है कि सबसे पहले मैं 1 + 3x माइनस के एक्स स्क्वायर इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करूंगा। तो बेटा मैं लिख दे रहा हूं 1 + का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 + 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका मैं क्या करूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखो बेटा क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस कॉमन आ गया, बचा क्या, ये माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 3x और ये माइनस का 1। इतना करने के बाद अगला स्टेप बेटा माइनस तो ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर, पहली वाली टर्म को ऐसे ही रखा, दूसरी वाली टर्म को भी ऐसे ही रखा। अब x के साथ क्या आ रहा है 3 का आधा क्या होगा 3/2, तो मैंने 3/2 का स्क्वायर प्लस कर दिया और 3/2 का स्क्वायर माइनस कर दिया, साथ में बचा क्या माइनस का 1 और ब्रैकेट क्लोज, माइनस लिख दिया। ये जो पहली 3 टर्म है वो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगी, जैसे कि ये 3 टर्म, यहां से मैंने x उठा लिया, बीच वाली टर्म नेगेटिव है तो बीच में माइनस आएगा, यहां से मिलेगा 3/2, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा बचा क्या, माइनस का 3/2 का स्क्वायर, तो माइनस का मैं इसको अलग से सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं इसको, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 और यहां से साथ में माइनस का 1/1 लिया, एलसीएम कितना आ गया दोनों का 4, तो 1 का इधर इंटू -9 और 4 का इधर इंटू माइनस का 4, माइनस का 13/4, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 13/4। क्लियर। अब अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, माइनस का इंटू हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 13/4 प्लस का हो गया, क्योंकि ये पहले माइनस का था, माइनस का इंटू हो गया, और माइनस x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अगर आप चाहो बेटा, ये वाली जगह बोर्ड पे नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसको, अभी ये विजिबल है। चलो, तो माइनस का बेटा जब इसमें इंटू हुआ तो प्लस का 13/4 और इसमें इंटू हुआ तो माइनस का x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप चाहो तो इस 13/4 को मैं लिख दे रहा हूं √13/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने इस वाले फंक्शन का कंप्लीटिंग स्क्वायर करा तो कुछ ऐसा मिल गया, बात समझ गए। अब इस वैल्यू को मैं यूज करने वाला हूं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो देखो क्या मिलेगा, i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और पीछे क्या आ गया dx। अभी तक मैंने कुछ नहीं करा, ये क्वेश्चन दे रखा था, इस अंदर वाली वैल्यू का कंप्लीटिंग स्क्वायर करा तो कुछ ऐसा आ गया। अब इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, कौन सा, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो बेटा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि क्या होता है, और साथ में ये वाली चीजें मिटा भी देता हूं, आपको जरूरी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या है, देख लो, इंटीग्रेशन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर, सबसे पहले तो आएगा बेटा x/2, फिर यही वाला ब्रैकेट। अब यहां पर a स्क्वायर प्लस का है तो आखिर में क्या आएगा, यहां पर प्लस का a²/2 और आखिर में साइन इनवर्स x/a प्लस का c। तो बेटे यहां पर जो भी वैल्यू हैं वो इसमें देखेंगे हम कहां पर क्या बनती हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर तो बेटा √13/2 का स्क्वायर हो रहा है, यहां पर a का स्क्वायर हो रहा है, तो हमारे इस वाले क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू क्या हो गई √13/2। अब यहां पर तो बेटा x का स्क्वायर आ रहा है, हमारे में आ रहा है x माइनस 3/2 का स्क्वायर,
तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस का 3/2। अब मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करता हूं, यहां पर आराम से समझिए। i बराबर इंटीग्रेशन तो मैं करना हूं बेटा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले तो आता है x/2। x क्या है बेटा, ये वाली वैल्यू, तो x माइनस 3/2, x की वैल्यू हो गई है और अपॉन में 2, तो हमने क्या लगा दिया x/2। इसके बाद क्या आएगा, ये वाला पूरा ब्रैकेट। तो हमारा भी बेटा x/2 के तुरंत बाद क्या आएगा, ये वाला पूरा ब्रैकेट। तो देखो रूट के अंदर 13/2, रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू x माइनस का 3/2 का स्क्वायर। तो देखो ये x/2, फिर यही वाला ब्रैकेट आ गया, आगे प्लस का a²/2, तो प्लस का a², a क्या है, ये वाली वैल्यू, तो रूट 13/2 a² और अपॉन में 2, साथ में साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x, x क्या है बेटा, ये वाली वैल्यू x माइनस 3/2 तो a²/2 साइन इनवर्स x/a, तो ये वाली x की वैल्यू और अपॉन में a की वैल्यू रूट 13/2 x/a भी हो गया और प्लस का c। तो बेटा पूरा फॉर्मूला लगा दिया, x/2 रूट के अंदर, फिर ये वाली पूरी वैल्यू प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस का c। अब अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। देखो बेटा सबसे पहले आएगा i बराबर, यहां पर एक एलसीएम ले ले रहा हूं मैं, तो क्या मिलेगा 2x माइनस का 3, ऊपर वाले को एलसीएम लेके जब जोड़ोगे ना तो 2x माइनस का 3 और अपॉन में ये वाला 2, ठीक, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है हमारा, केवल 2, सही बात है। अब रूट के अंदर ये वाला जो कंप्लीटिंग रूट है ये कहां से आया, यहां से, और ये कहां से आया था 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर का कंप्लीटिंग स्क्वायर करने पर, मतलब इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं। तो क्या मिलेगा रूट के अंदर 1 प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस रूट 13 का स्क्वायर, क्या मिलेगा 13 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में ये वाला 2 साइन इनवर्स, यहां पर एलसीएम लूंगा तो 2x माइनस का 3/2, 2x माइनस का 3/2 अपॉन रूट 13/2 प्लस का c। अब बेटा आखिरी स्टेप इस वाले क्वेश्चन का देखो, ये वाला देखो, ये तो पहले से ही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ये वाला 2 अकेला है, तो मैंने क्या करा इसके अपॉन में 1 लिखा, अब ये 4 हो गए, अब ये 1 तो ऊपर जाएगा और ये वाला 2 इस वाले 2 के पास, पता है ना ऐसे होता है, क्लियर। तो देखो i बराबर इस 1 का इधर ऊपर जाके इंटू होगा तो सेम ही आएगा 2x माइनस का 3 अपॉन 2 का इस 2 में जाके इंटू होगा तो इंटू में 4, साथ में ये वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा मैं इसको रूट कहूँगा 1 प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस, बेटे ये तो पहले से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में था, ये वाले दोनों, यहाँ 2 अकेला था तो मैंने 2 के अपॉन में लिखा 1, अब ये 1 इधर जाएगा और 2 4 के पास, तो क्या मिलेगा 13/8, 13/8, साथ में बेटा इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो 2x माइनस 3 के अपॉन में रूट 13, तो साइन इनवर्स 2x माइनस का 3 के अपॉन में रूट 13 और प्लस का c। तो ये है बेटा हमारा आखिरी स्टेप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अगर बेटा कोई भी इशू आता भी है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। हमें बेटा इंटीग्रेशन करना है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो सबसे पहले इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x बराबर, देखो बेटा सबसे पहले मैं पहली टर्म को तो ऐसे ही रहने दूंगा, फिर दूसरी वाली टर्म को भी ऐसे ही रहने दूंगा, 3x भी ऐसे ही आ गया। अब बेटा x के साथ क्या आ रहा था 3 का आधा क्या होगा 3/2, तो मैं इसमें 3/2 का स्क्वायर तो प्लस कर दिया और 3/2 का ही स्क्वायर में इसमें से 3/2 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दे रहा हूं। देखो पहली टर्म सेम, दूसरी वाली टर्म सेम, x के साथ 3 आ रहा है तो 3 का आधा 3/2, इसी का स्क्वायर प्लस कर दिया और इसी का स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया। पहले 3 टर्म मिलके हमेशा एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाती हैं, तो यहां पर भी बनाएंगी, तो क्या मिलेगा
पहली वाली टर्म से x चुरा लिया, बीच वाली टर्म प्लस की है तो यहाँ से प्लस को उठा लिया, और तीसरी वाली टर्म क्या है 3/2। तो क्या मिलेगा देखो दोबारा से समझ लो, यहाँ से x मिला, ये प्लस की है तो प्लस उठा लिया, यहाँ से मिला 3/2 और इसका होल स्क्वायर। अब इसके बाद वाली टर्म क्या है माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करा जाता है तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है। बेटा ये रख देता हूं मैं क्वेश्चन में। तो देखो i बराबर इंटीग्रेशन रूट के अंदर क्या आने वाला है, इसकी जगह पे x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो बेटा देखो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करा, ये मिला, फॉर्मूला बन रहा है किसका, इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ठीक, फॉर्मूला रखता हूं मैं इसमें, और फॉर्मूला रखने से पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। तो देखो इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर, सबसे पहले क्या आता है x/2, फिर यही वाला ब्रैकेट, फिर एक ऐसा है नेगेटिव तो माइनस का a²/2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस यही वाला ब्रैकेट प्लस का c। मैं बार बार स्क्वायर रूट को ब्रैकेट बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा देखो ये इसका फॉर्मूला है, यहां पर लिखा हुआ। अब मैं इसको यूज करता हूं। अगर आप यहां पर देखोगे तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारा क्या आ रहा है, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 3/2, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2। तो ये दोनों वैल्यू मैं इसमें यूज करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। आई बराबर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि बेटा इस जगह की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। देखो सबसे पहले तो आएगा x/2, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x प्लस 3/2, ये हो गई x की वैल्यू, और अपॉन में 2, तो x/2। फिर ये वाला पूरा का पूरा स्क्वायर रूट यहां पर आ जाएगा, तो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू आने वाली है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। तो x/2, फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस a²/2। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये, तो 3/2 का होल स्क्वायर a²/2, साथ में लॉग मॉड के अंदर x प्लस x क्या है, x प्लस 3/2 प्लस जो पूरा का पूरा मेन क्वेश्चन था वो, तो हमारा पूरा मेन क्वेश्चन ये है, तो रूट के अंदर x प्लस 3/2 का स्क्वायर, रूट के अंदर x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, मॉड क्लोज और प्लस का c। अब देखो बेटा वैसे तो सारा कुछ हो चुका है, इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख देना है। तो देखो क्या होने वाला है, i बराबर, यहां पर एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा, 2x प्लस का 3, तो 2x प्लस का 3 अपॉन में ये वाला 2, और ये वाला 2 भी इसके अपॉन में आएगा ही। अगर आप कहें तो इस वाले 2 को मैं इधर ले जाऊं, इसमें आके इंटू होगा। देखो इसको ऐड करा तो क्या मिला, 2x प्लस का 3/2। अब साथ में ये वाला 2 बचा रह गया, तो अगर इसके 1 में अपॉन में 1 लेके इसको ऊपर लेके जाओगे तो इस वाले 2 में इंटू ही हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली 4 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बेटा ये वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर कहाँ से मिला था, इसको सिंप्लीफाई करने पे, तो इस अंदर में मैं क्या लिख दे रहा हूँ, x² प्लस 3x, तो रूट के अंदर x² प्लस का 3x। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस का 3 का स्क्वायर यानी 9 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4, और अपॉन में 2। बेटा ये वाला 2 भी इधर ही जाएगा क्योंकि इसके अपॉन में अगर तुम 1 ले लोगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे इसके पास, तो यहाँ पर तो 4 है, ये वाला 2 भी इधर ही आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4 बदल के 8। आगे लॉग मॉड x प्लस 3/2 प्लस रूट के अंदर ये वाली वैल्यू कहाँ से आई थी, x² प्लस 3x का कंप्लीटिंग स्क्वायर करने पर, तो मैं इसकी जगह पे भी वही लिख दे रहा हूँ, x² प्लस का 3x मॉड क्लोज और प्लस का c। तो यह है बेटा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस x²/9 का, तो मैं सबसे पहले इसको हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पर मैंने 1 लिया,
तो मिल क्या जाएगा मुझको, इंटीग्रेशन 9 का इधर इंटू होगा 9 प्लस 1 का इधर इंटू होगा एक्स स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 9। अब इतना आप सभी जानते हो कि ये वाला जो 9 है ये रूट से बाहर आ सकता है क्योंकि ये तो 3 का स्क्वायर होता है, तो जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3। अब क्योंकि ये अपॉन में है तो बाहर आके क्या हो जाएगा 1/3, तो ये 9 तो बाहर आके 1/3 बन गया और बचा क्या रह गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 9 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इस वाले फंक्शन को मैंने सिंप्लीफाई करा और कुछ ऐसा बना लिया। क्लियर है। अब क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना था तो मैं यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल इसमें लगा दे रहा हूं। तो चाहे तो तुम बेटा इसका इंटीग्रेशन कर लो, चाहे इसका इंटीग्रेशन कर लो और चाहे इसका इंटीग्रेशन कर लो, बात तो एक ही है क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करके ये वाला फंक्शन बना है। तो बेटा मैं इसको नाम दे रहा हूं आई बराबर, ठीक है, आई बराबर हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके ये कुछ ऐसा बन गया। अब ये तो काफ़ी आसान लग रहा होगा आपको, क्यों? क्योंकि ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, और जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर भी ज़्यादा नहीं है, बस एक ही जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर। मैं 9 को बदल के क्या कर दे रहा हूँ 3 का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतना बदलना है। इस पूरे फॉर्मूले में एक ही जगह पे क्या लिख देना है 3। क्लियर। चलो बेटा यूज करते हैं इसको। तो आई बराबर 1/3, तो देखो बेटा बाहर है ही ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले मिलेगा x/2, तो x/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आगे प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 हमारा मिलेगा 3 स्क्वायर अपॉन 2, तो प्लस का 3 स्क्वायर अपॉन 2, साथ में लॉग, तो हमारा भी लॉग मॉड x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मॉड क्लोज प्लस का c। और बेटा ये ब्रैकेट जो शुरू करा था ये भी यहां पर क्लोज हो जाएगा। अब लगभग आखिरी स्टेप कह लेते हैं इसको। आई बराबर बेटा जब इस 3 का इसमें इंटू होगा 1/3 का, तो क्या मिलेगा x/6, x/6 रूट के अंदर 3 का स्क्वायर है 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9/2, साथ में लॉग मॉड x प्लस, हाँ बेटा एक चीज मैं भूल गया, जब इस 1/3 का इसमें इंटू हुआ तो क्या मिला x/6 और फिर ये वाला वैल्यू मिल गई। इस 1/3 का इसमें भी तो इंटू होगा 3/2 के, इस वाली वैल्यू में भी तो इंटू होगा बेटा इस वाले 1/3 का। तो यहां से जब 3 का इसमें इंटू होगा तो ये 3 पे स्क्वायर लगा ये कट जाएगा, केवल 3/2 बचेगा, 9/2 नहीं। ये वाला 9 में इस 3 का इंटू हो चुका होगा तो क्या बन जाएगा 3/2, साथ में लॉग x प्लस ये वाली वैल्यू रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 प्लस का एक्स स्क्वायर मॉड क्लोज और प्लस का c। तो देखो बेटा कुछ नहीं करा, बस इस वाले 1/3 का अंदर इंटू कर दिया है और ये हमारा फाइनल आंसर है। बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से होना तो नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसको मैं मिटाने वाला हूँ। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पे। वैसे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। अब बारी है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। हमें इंटीग्रेशन करना है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और ये वाला बेटा हमारा फॉर्मूला है डायरेक्टली रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो मुझे कुछ नहीं करना, इस वाले फॉर्मूले में बस एक ही जगह पे क्या लिख देना है 1 और काम खत्म। ठीक, सीधा आंसर आएगा। तो चलो बेटा शुरू करता हूं मैं। तो क्या मिलेगा x/2 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x/2 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2, तो हमारा क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 1/2, तो 1/2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस रूट के अंदर एक ही जगह पे 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड क्लोज और प्लस का c। तो ये बेटा हमारा बहुत आसानी से हो गया, बस फॉर्मूले में हमने क्या करा एक ही जगह पे 1 रख दी। अब मैं चेक कर लेता हूँ ये वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ये है बेटा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट आंसर आ गया बिना किसी दिक्कत के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बेटा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं इसको मिटा के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारा एक्सरसाइज 7.7 का लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 7 का। तो बिल्कुल जैसे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे उसी की तरीके से होगा। सबसे पहले तो रूट के अंदर वाली वैल्यू का कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, तो क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 7। क्या करेंगे, पहली वाली टर्म सेम, दूसरी वाली टर्म भी सेम, x के साथ क्या आ रहा है 8 का आधा क्या होगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस करा और 4 का स्क्वायर माइनस करा, साथ में प्लस का
7। अब देखो बेटा, इसको हम करते हैं इंटीग्रेट। पहले 3 टर्म्स को हमने उठा लिया। पहली वाली टर्म से मिलेगा x, दूसरी वाली टर्म नेगेटिव है तो माइनस, तीसरी वाली टर्म में 4 का स्क्वायर हो रहा है तो 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर तुम ये खोलोगे तो इसकी पहली 3 टर्म्स ही मिलेंगी तुम्हें। -4 का स्क्वायर क्या मिलेगा, -16 प्लस का 7। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर -16 में जब प्लस होगा 7 तो कितना मिलेगा, -9। और इसको तुम क्या लिख सकते हो, -9 को 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। तो जब इस वाले फंक्शन का कंप्लीटिंग स्क्वायर करा गया तो क्या मिलता है, ये वाली वैल्यू। और ये वाली वैल्यू मैं कहाँ रखने वाला हूँ, इस वाले क्वेश्चन में। तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट के अंदर x माइनस 4 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर और साथ में dx। अब किसकी बारी है, बिल्कुल अब बारी है बेटा फॉर्मूला लिखने की। और फॉर्मूला किसका, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस, माफ करना, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। ठीक, तो बेटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली चीज मैं मिटा दे रहा हूं पहले तो। फॉर्मूला देखो बेटा, इंटीग्रेशन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साथ में dx बराबर, सबसे पहले x/2, फिर यही वाला ब्रैकेट। अब a नेगेटिव आ रही है तो माइनस का a²/2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस ये वाली वैल्यू रूट के अंदर x² माइनस का a² मॉड क्लोज प्लस का c। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। कैसे यूज़ करूँगा, सिंपल है, जहाँ पर a आ रहा है उसकी जगह पे आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर a का स्क्वायर। और जहाँ पर x² आ रहा है वहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर। क्यों, x की जगह पे हमारे पास x माइनस 4 है और a की जगह पे हमारे पास 3 है। तो बेटा ये वाले मैं इंटीग्रेट करूँगा इस फॉर्मूले की मदद से। देखो कैसे, सबसे पहले x/2, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 4/2। अब x/2 के बाद क्या आता है, ये वाला ब्रैकेट सीधा सीधा, तो हमारा भी ये वाला ही ब्रैकेट आ जाएगा सीधा सीधा, x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। आगे मिलता है माइनस का a²/2, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3²/2। फिर लॉग मॉड, उसमें मिलता है x प्लस, हमें क्या मिलेगा, x माइनस का 4 प्लस, क्योंकि हमारे पास x की जगह पे क्या है, x माइनस 4 प्लस। तो x प्लस के बाद क्या आता है, ये वाला ब्रैकेट, तो हमारा भी x माइनस 4 प्लस के बाद क्या आएगा, ये वाला ब्रैकेट। तो रूट के अंदर x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मॉड क्लोज और प्लस का c। आखिरी स्टेप जिसमें हल्का सा सिंप्लीफिकेशन का काम होगा, x माइनस 4/2 रूट के अंदर। बेटा ये वाली वैल्यू कहाँ से आई थी, ये वैल्यू मिली थी जब हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करा था। तो इस पूरे की जगह पे मैं यही लिख दे रहा हूँ, x² माइनस का 8x प्लस का 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 लॉग मॉड x माइनस 4 प्लस, इसकी जगह पे तो तुम्हें पता ही है ये आने वाला है x² माइनस 8x प्लस 7, तो रूट के अंदर x² माइनस का 8x प्लस का 7 मॉड क्लोज और प्लस का c। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। चेक करता हूँ कौन से वाले ऑप्शन से मिल रहा है ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर डी, माफ करना ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो ये था लास्ट हमारे इस वाली वीडियो का, और हम कहें तो एक्सरसाइज 7.7 का भी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके तुरंत बाद कुछ समय के ही अंतराल पे मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ जिसमें कि एक्सरसाइज 7.9 को हम कराएंगे। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, एक्सरसाइज 7.8 सिलेबस से आउट है। एक्सरसाइज 7.8 सिलेबस से आउट है। इस ईयर 7.8 आपके पेपर में नहीं आने वाली, ठीक है। तो हमारी 7.7 तक ख़त्म हो गया, 7.8 आ नहीं रही, अब हम करेंगे 7.9, ठीक। तो मिलता है बेटा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में एक्सरसाइज 7.9 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।